कभी ये 2000 रुपए की तुक नहीं समझ आई। अगर 2000 रुपए, सॉरी सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुन लिया होगा, थोड़ा सा आंखें नीचे करके इंसान शर्मिंदा होकर बताता है कि जी आपको 2000 देंगे, उस पर बता भी नहीं है 2000 में क्या क्या कर सकते हो। शुक्र है रवानी में कोई यूरोप का टूर या हज उमरा नहीं बीच में कर दिया। और जो फिल्म इंडस्ट्री पे सब्सिडी दी है आपने, अगर वो हज पर दे देते, क्योंकि हमारे अब्दुल शकूर साहब बहुत ऐसे हाथ लहरा लहरा के मैं वहां पर गई थी, मैं वहां पर गई थी, तो कहां है? इतना साफ झूठ। यहां पर लोग वहां पर 9 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं हज का, यहां पर आके कह रहे हैं कि वो मेरी वजह से उन्होंने पता नहीं 6 लाख या उतने कर दिया। फर्क तो कुछ भी नहीं आया, ये इल्जाम दर इल्जाम। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि अगली दफा जो 2023 में इलेक्शन होंगे, कोई भी हुकूमत आए, मे भी इनमें से कोई आ जाए, या इल्जाम नहीं लगा सकेंगे एक दूसरे पे कि पिछली हुकूमत, देखिए पिछली हुकूमत में तो ये सारे थे। घप्पा घोटाला, आप कभी कराची आइएगा तो मैं आपको घप्पा घोटाला खिलाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा कि वो घप्पा घोटाला है क्या। ये मतलब ये जो बजट है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दरवाजे से दिया और खिड़की से वापस लिया, कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, कुछ इस किस्म के फिगर्स में आपने अवाम को उलझाया हुआ है, बात कोई नहीं चल रही। IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीजों पे कट क्यों लगाती है? कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें? IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीजें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुंह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया कि यहां पर आता है कोई एक, वहां पर सहाफी को इक्का दुक्का बैठा हुआ होता है, इसकी कवरेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने उनके लिए क्या बात की है। तालीम की बात करें तो वो तालीम नहीं, तालीम ऐसे कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और आईपैड बांट के, कि ये खाली कुर्सियां जो हम लोगों का मुंह चढ़ा रही होती हैं। मतलब ऐसा कौन सा काम है वो हम लोगों का या आवाम का सामना क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा भी नहीं है कि वो इस बजट बनाने में मसरूफ हो, क्योंकि ये तो डिक्टेशन थी, ये तो एक स्क्रिप्ट था जो यहां पर आकर पढ़ा गया है। और ये मेरे ख्याल में आखिरी बजट नहीं है, ऐसे 10 बजट और आएंगे, मिनीज, मिडीज, माइक्रो मिनीज, सब बजट आते रहेंगे। तो जनाब स्पीकर, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मफरूजों पर कायम है, जो इस बजट के अंदर है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसका कोई फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ना उसकी कोई डिटेल बताई गई है। जैसे अब तो यही कहूंगी कि ये कह रहे हैं कि मुल्क चलाएंगे। इन 70 सालों में हमसे कोई इदारा तो चला नहीं है, मुल्क कैसे चलाएंगे? अपने आप इदारे देख लें, भले वो रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, कोई भी इदारा उठा के देख लें कि कोई वो एक इदारा जिसको हम अपना वो समझे कि ये एक संगे मील है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। हर इदारे का तो बुरा हाल किया कि वो पाकिस्तान के लिए यही है कि जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज का लफ्ज है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी तनकीद हुई है वही सारे काम इन्होंने किए। तो जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में अभी जो कल एक वजीर साहब का भी बयान आया था, चाय की प्याली एक कर दें, तो मतलब अपने खर्चे क्यों नहीं कम हो सकते? अपना प्रोटोकॉल क्यों नहीं कम हो सकता? जनाब स्पीकर, आप ही सुनने वाले, आप ही को कह रही हूं, क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है, सोए हुए हैं। तो क्योंकि ये जो वहां पर चीखते थे उस वक्त इतना शोर शराबा होता था, इतना शोर शराबा होता था, वो लगता है कि जैसे पता नहीं उनको कुछ अब समझ ही नहीं आ रही, कानों में रुई डाली हुई है या आई डोंट नो क्या किया हुआ इन्होंने। कसम से प्लीज रूलिंग दे, वरना कल मैं यहां पर इश्तिहार गुमशुदगी के यहां पर टैग में लगा दूंगी कि यहां पर ये इसी तरह, मतलब समझ नहीं आती ऐसा कौन सा काम कर रहे। इन कुर्सियों में क्या है कि जो आप इख्तिदार पे आते हैं आपकी गर्दनों में इतने सरिया आ जाते हैं कि आप इंसान को इंसान नहीं समझते। और समझ नहीं आती जो भी यहां पर बैठता है, ओ भाई तुम हमारे वोटों से बैठते हो, भले हम यहां पर हो या वहां पर हो, मैं भी उसी कतार में हूं। कल को ये मुझे वोट दे, मैं PM बन सकती हूँ, सब उस वोट पे बन सकते हैं। बन के फिर बात करते हैं जमहूरियत की, जमहूरियत का रोना रोते हैं। कौन सी जमहूरियत?
इन पार्टी से पूछ ले, कभी इनसे पूछा है कि इस बंदे को वजीर बनाए कि ना बनाए? जो ज्यादा करीब और शाह के से ज्यादा जो शाह का वफादार होगा वही अगली चेयर्स पे होता है। तो फिर वो शाह को खुश करेगा कि आवाम को खुश करेगा? एंड में भाई अपने दिल पे मत लीजिएगा, पता नहीं किसने उठा के आवाम को 2 भूखे शेरों के आगे फेंक दिया कि चीर फाड़ कर लो इनका, अपने पे मत लीजिएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर।